वीडियो है हमारे विभाग की कोई गलती नहीं है, न कोई करंट है। हमने आके चेक किया है और उसके अंदर खोखे के अंदर करंट है। तो विभाग की आदमी कैसे मरा है? हमें नहीं मरे, अभी तो देखा ही नहीं है। पता है मर गया, लेकिन कैसे मरा है वो पुलिस की जांच है। ये सही है तो इनको खो लाइट चालू करवाए, चेक करेंगे हम। नमस्कार साथियों, अभी हम झुंझुनू में हैं और झुंझुनू में श्री गणेश द्वार के पास में, जहाँ पर पास में ही श्री पंचदेव मंदिर है और ये एक पोल लगा हुआ है। खेमी शक्ति मंदिर ट्रस्ट का गेट है गणेश द्वार, और इस गेट के पास ही करंट आ गया और करंट आने से एक आदमी तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और 2 आदमी इस करंट से निकल गए। और उसमें बरसात आ रही थी तो बरसात के पानी में बहकर आगे नाले में चले गए। झुंझुनू वैसे तो सैनिकों का, शिक्षकों का बड़ा ज़िला है, लेकिन यहाँ के घर और दूसरी चीज़ें, सरकारी ऑफिस तो बड़े अच्छे लगेंगे, लेकिन झुंझुनू की सड़कें, झुंझुनू के रास्ते बहुत ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। अभी हम एक कॉलेज में जा रहे थे, आगे इतना पानी भरा कि गाड़ी नहीं निकल सकती। ये पीएचडी का ऑफिस है, इसके पास में एक नाला है। यहाँ पर इतना भयंकर पानी भरता है छोटी सी बरसात में कि आवागमन बंद हो जाता है। तो सड़कों पर अतिक्रमण खूब सारा हो रखा है। इसके अलावा जगह जगह गड्ढे हैं, छोटे छोटे रास्ते हैं, पानी की प्रॉपर निकासी यहाँ पर नहीं है। इसलिए आज पहली बरसात में ही एक बड़ा हादसा हो गया। ये प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, डिस्कॉम के अधिकारियों के लिए चुनौती है। कई बार लोग इस खंबे पर करंट की शिकायत कर चुके, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। और अब देखो इस खंबे की वास्तविक स्थिति क्या है। यहाँ पर इतने सारे लोग खड़े हैं, सब में बड़ी आक्रोश है, संवेदना है। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम नरेश कुमार है। बिजली बोर्ड ये मामला, ये खंबे में करंट आ रहा है, ये खंबा टूटा हुआ है, ये वेंटिलेटर में इस खंबे को खड़ा कर रखा है। बिजली बोर्ड आपके नाकामी छुपाने के लिए किसी दूसरे पे आरोप लगा रहा है, बेबुनियाद आरोप है। तो इसमें कमी किसकी मानते हो? बिजली बोर्ड की कमी मानी जाएगी। बिजली बोर्ड वाले के पास जाते हैं तब ऐसे बोलते हैं हमने प्राइवेट टेंडर कर रखा है, प्राइवेट ठेका है, किनके पास है। अभी आप देख सकते हो नई टेप में और पुरानी टेप में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। नई टेपिंग की इन्होंने, और पीछे से जब मैं सामान जचा रहा था इसमें कोई करंट नहीं था खंबे। इसके बाद मैं चला गया खेतान में भाई से मिलने, पीछे से इनके लोग आए, इन्होंने तार काटा है, क्या काटा है। अभी ये बोल रहे हैं इसमें दुकान में करंट आ रहा है। क्यों? मैं सामान जचा के गया हूँ 1 घंटे पहले, मेरे तो करंट नहीं आया। और हम रात दिन काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं यहाँ। रात में 11 बजे दुकान बंद होती है, सुबह 7 बजे खोलते, तब तो करंट नहीं आता। आज कैसे करंट आया? बिजली बोर्ड है साहब। 3 दिनों पहले इंटरव्यू दिया था कि ये देखो साहब, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। इनके जो वो द्वार का है, जो कोई है वो रवि जी है, जयन साहब है। सरकारी कर्मचारी यहाँ पर आए, पहले भी आए थे, 2 बंदे, दो कर्मचारी पहले भी आए थे, वो अपने आप हिसाब से कार्रवाई करके चले गए। अब 3 बिजली बोर्ड से आए हैं। अब आगे और क्या चाहते हो भैया, क्या मामला? बहुत बड़ी घटना हो गई, आदमी मर गए, 2 बह गए, प्रशासन कोई सुन ही नहीं रहा। ये तो बिजली बोर्ड की लापरवाही, एंगल रोक कर लापरवाही से कि जल्दीबाजी में। तो झुंझुनू इतना एडवांस जिला है, अपने अधिकारियों के क्या एडवांस जिला? सबसे बैकवर्ड है, बेकार है, सबसे बैकवर्ड है। जैसे चूरू आगे चला गया, सीकर आगे चला गया, झुंझुनू वहाँ का हुआ है। ये तो पानी भर रहा है, जगह जगह पूरे शहर में पानी भरा हुआ है। अब 10 दिन तो याद नहीं खुली है। देखो इनका, इधर दिखाओ भाई, देखो क्या हालत है। ये झुंझुनू शहर के नाले हैं, पानी की प्रॉपर निकासी नहीं, और ये पूरा रोड कीचड़ से और पानी से भरा हुआ था। अभी अब जाके ये थोड़ा बहुत खाली हो पाया है, और यहीं पर पीएचडी का ऑफिस है। ताज्जुब की बात है। और डिस्कॉम की तो इतनी बड़ी गलती है कि आदमी मर गए, उनकी संवेदना शून्य हो गई, बार बार शिकायत के बाद भी ये काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा आक्रोश लोगों का। ये देखो इनका, ये जो तार है वहाँ, यहाँ द्वार का आया था, एक वो बैठे 2, वो दोनों ये तार साफ सुथरा करके गए हैं। जो तार कट थे उन्होंने मीटर में अंदर डाला है। ये तो मेरे सामने की बात है, बारिश थी, मैं मोबाइल नहीं निकाल पाया। ये मौके पे खड़े हाँ, ये देखो नई टेपिंग यहाँ था, बिजली वाला आया था यहाँ पे, और ये इसको ये देखो, यहाँ पे देखो, इसको करा था, उसने टेप लगाया था, ठीक है। अब जब हादसा हो गया उसके बाद जाके, उसके बाद में टेप लगाया गया। ये पार्षद प्रतिनिधि हैं, पार्षद प्रतिनिधि जी, आप क्या कहोगे? मेरे को ये बताओ आप कि थोड़ा सा ये देखो इस साइड, ये टेप नई है या पुरानी है? अभी लेटेस्ट है। ये आधा घंटे पहले की है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमने परसों के दिन वहाँ पे प्रशासन को बताया भी था, सारा सिस्टम था कि ये नाली की समस्या है। वहाँ एक पोल टूटा हुआ भी पड़ा था, वो भी बताया था, वो वहाँ घिस के उन्होंने डाला है।
ठीक है। दूसरी बात, शहर की बात करें तो शहर के पोल ऐसे थोड़ी होते हैं, वेंटिलेटर पे तो ये ऐसे होता है क्या? कभी भी ट्रेजेडी हो सकती है। गिर सकता है, कितनी सारे तार इसमें उलझे पड़े हैं। दूसरी बात, बस स्टैंड नज़दीक है, पब्लिक का आवागमन है, अभी 4 दिन पहले मतलब और कुछ नहीं है। पार्षद प्रतिनिधि सरकार को अच्छी तरह अवगत कराए, लेटर लिखी है। सोच वो बात है, सोचने की बात है जी मतलब ये है कि मुर्दे में जान देने वाली बात है। बिल्कुल। और ये ऐसा होता है, ये खंबा अंदर से भी बिल्कुल पूरी तरह जर्जर है, हालात खराब हो रहे हैं, सारा सिस्टम है। अब वो पोल पड़ा है यहाँ पे, इसकी जवाबदारी ये बताओ कि देगा कौन? बिल्कुल कौन देगा जवाबदारी? ये तो विभाग की जिम्मेदारी है। पोल को नहीं बताओ उठाया आप। अभी तक। बिल्कुल। तो यहाँ पर प्रशासन की बदहाली है, डिस्कॉम के अधिकारी कर्मचारी बहुत लापरवाह हैं। ये पोल पूरी तरह अंदर से क्षतिग्रस्त है, इसको केवल वेंटिलेटर पे अटकाया हुआ है। तो झुंझुनू जिला प्रशासन से, झुंझुनू के बिजली विभाग के अधिकारियों से ये विशेष ध्यान देने की बात है कि इस पर ध्यान दें, नहीं तो जनता का आक्रोश जब बढ़ जाएगा तो बहुत बड़ी संकट की स्थिति आ सकती है। हाँ जी पार्षद साहब, कितना बड़ा घटना हो गई, प्रशासन की संवेदन शून्यता माना बिल्कुल आपने। बिजली बोर्ड की साफ साफ गलती दिखाई दे रही है बिजली बोर्ड इसमें। वालों के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई, कोई मुकदमा दर्ज? कार्रवाई तो करेंगे। हादसा हुआ अभी 10 तारीख को एक पोल टूटा था और उस पोल को आज उठाया सवेरे, आज सवेरे उठाया उसको। कितना बड़ी कितना लापरवाही दिन हो गया पोल को उठाया? जबकि कम से कम 10 तारीख को टूटा था और आज उठाया। कल यहाँ पर मुख्यमंत्री आए थे, सारा प्रशासन था, सारे लोग आए हुए, तो उसके बावजूद शहर की व्यवस्थाओं को कुछ भी दुरुस्त नहीं किया। हाँ हाँ बिल्कुल आपके सामने है, ये कनेक्शन ऐसे थोड़ी होते हैं। पोल टूटा है, ये भी लोहे की एंगल लग रही है, बरसात आएगी 100% इसमें करंट आएगा, करंट आएगा 100%। दूसरी बात ये इसमें डीपी होनी चाहिए, अगर कनेक्शन हो तो डीपी होनी चाहिए, इसमें बॉक्स होना चाहिए इसका। बताओ आप मेरे को कि ऐसे थोड़ी होता है। रात को दोबारा बारिश आ जाए तो गलती तो ही है। क्या करेंगे प्रशासन वाले, ये बताओ मेरे बहुत को। बड़ी चिंता की बात। भाई रात को जब बारिश आ जाए दोबारा, मौसम का कुछ पता नहीं है, ये मान लो कि 2 घंटे बाद बारिश आ जाए तो इसका उपाय क्या है बताओ आप मेरे को। ये तो दिन का समय था, पब्लिक थोड़ा जागरूक थी, उन्होंने फ़ोन करके या कुछ भी है लाइट कटवा दी। अन्यथा थोड़ी सी आंधी आ जाए, बारिश आ जाए, मौसम ख़राब हो जाए, तब तो बिजली बोर्ड वाले लाइट काट देते हैं। और आज चालू थी लाइट, 108 भी गाड़ी मतलब सोचने वाली बात है, बाकी अदरवाइज कुछ नहीं है उनको। वो तो एक ये सोच रहे हैं कि ट्रेजेडी होती रहेगी, हम ऐसे ही अपना काम करते रहेंगे। ये तो सर पॉलिसी नहीं है शायद मेरे हिसाब से, बिजली बोर्ड की पॉलिसी है क्या ये? बिजली बोर्ड की पूरी जिम्मेदारी इसमें है और इस पोल को भी बदला जाना चाहिए और शहर की जितनी भी लाइट व्यवस्था है उसको भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जगह जगह पर जो पानी के जाम लग रहे हैं, नाले जाम हो रहे हैं, पानी उफान पर है, लाशें एक गलियों की सड़कों पर लाशें तैर रही है। ये झुंझुनू के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। यहाँ के लोगों को जागरूक होना चाहिए, लापरवाह लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवानी चाहिए। और ये जो इस हादसे में जो जान गंवा बैठे उन लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन अपने अधिकारियों के प्रति आप सबको जागरूक होने की ज़रूरत है। कॉन्ट्रैक्टर के आदमी मैं तो कर्मचारी में, हाँ, मेरे अंडर में नहीं आते, यहाँ कर्मचारी दूसरा है, तो फिर आपके अंडर में नहीं आता तो आप क्या कर रहे हैं? मेरा गांधी चौक है। के अधिकारी छुप रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। एल साहब, इतना बड़ा हादसा हो गया, सारे लोगों के बहुत बड़ा आक्रोश है और वो पोल भी पूरी तरह से जर्जर अंदर से, वो तो वेंटिलेटर पे तो टिका देखिए, हुआ है। हमारे विभाग की कोई गलती नहीं है, न कोई करंट है। हमने आके चेक किया है और उसके अंदर खोखे के अंदर करंट है, हमने मशीन से चेक किया है। इन्होंने हॉस्पिटल के अंदर बताया कि हमारी वो केबल बताई, जबकि वो हमारी केबल नहीं है, नगर परिषद की डाली हुई थी, वो डेड केबल है, नो करंट है उसमें। तो फिर ये आदमी कैसे मरा? है, हमें नहीं, मैंने अभी तो देखा ही नहीं है, पता है मर गया, लेकिन कैसे मरा है वो पुलिस की जांच है। सर नहीं क्या? लेकिन आप खुद उसको वो मैं देखा, पोल उसका को देखा, पोल की ऐसा स्थिति पोल क्या है? एकदम पोल सही है, उसमें कोई करंट नहीं है। खोखे में करंट आया है, अभी उसमें करंट है, मेरे सामने सप्लाई चालू की थी, खोखे में करंट आया है, हमने चेक करा है। मैंने आप मैं इसको दूर अपनी खड़ा रह के चेक जिम्मेदारी करा। नहीं मानते हो आप? कौन सी खोखे में करंट है? खोखे में करंट आ गया, परदेशी शहर का की सुनिए मेरी बात, बिजली की जो भी मैं व्यवस्था आया हूँ, होती है। परदेशी दर्शन ने बताया कि इस साइड में गेट के इस साइड में 2 आदमी खड़े थे। वो क्या है कि खोखे के अंदर आदमी गिरा, वो उसके टच हुए और ये हुआ, ये उन्होंने बताया, मैं मौके पे नहीं था। नहीं, लेकिन आपका जो पोल है वो तो एकदम सही है, जो पोजीशन सही है पोल की, इस समय पोजीशन आप सही कौन मान सी- रहे हो क्यों, उसकी? क्या हो गया पोल के? करंट थोड़ी आ रहा पोल के अंदर। अरे करंट कोई में तो 11 कभी भी नहीं गिर आ सकता रहा है वो ऐसी हम स्थिति जो में। भी गिरेगा हम सही करवा देंगे। सही- ऐसी कोई किसी की पोजीशन मरने के बाद करा नहीं। देंगे सही। कैसे?
पोल नहीं आप- गिरेगा, आप पोल नहीं गिरेगा। responsibility हाँ जी, नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पोल नहीं गिरेगा। बात अभी करंट की है, हमारे पोल में कोई करंट लेकिन अब नहीं है, बरसात में न सर केबल चारों में तरफ की करंट आया दिक्कत है। है, तो आप इसको पूरे शहर में झुंझुनू को हम तो इतना एडवांस जिला, इतनी सारी चीजें यहाँ की सड़कों पे जाम लग रहा, पानी के कीचड़ बने, पोल गिर रहे हैं, आदमी पहली बरसात में मर रहा। बताओ यार। सुनो, उसका तो मैं क्या करूं, मैं खुद ने देखा आके खोखे के अंदर करंट ये है। तो अब इनका ये कहना है कि भाई पोल में करंट नहीं है, खोखे में पोल है, में लेकिन करंट नहीं है, जिसमें भी मैंने आया चेक है करवा लिया, कुल पोल मिला में के कहीं न कहीं लाइनें फाल्ट है, कहीं भी करंट जो आया वो तो आया तो बिजली के किसी न किसी लाइन से ही है। मीटर के बाद में इनके जो सर्विस लाइन है, इनके तार हैं, लाल कलर के तार हैं, वो खोखे के अंदर जा रहे हैं और खोखे के अंदर वहाँ से कट उसमें हुआ है। हम ये कहते हैं 24 आवर्स में करंट, 24 आवर्स में तो आदमी कभी मर सकता है, ये कभी अचानक बात होती है। और तो- प्रदेशीदर्शी हमें बोल के गए हैं, बता के गए कि ऐसे ऐसे पड़े, ऐसे ऐसे हुआ है। अब इनको दुरुस्त कराने के लिए सारी टीम आई है और अब तो दुरुस्त करोगे ना उसकी नहीं, टेबल किस को दुरुस्त करेंगे, हमारा सब ओके है, क्या दुरुस्त करेंगे? मतलब कोई गड़बड़ी कौन नहीं सा? है। ये अपने खोखे से तार हटाओ ना, हम कब मना कर रहे हैं उससे सप्लाई को। जो आदमी मरा है उसने वो ले रखा था। हाँ, इन्होंने टेम्परेरी कनेक्शन ले रखा है, इन्होंने खुद ने। हमारे मीटर के बाद में इनके घर में सप्लाई, इसके खोखे में सप्लाई की है। खोखा लोहे का है, लोहे के अंदर छेद से जा रहा है, वो टच है, चेक कर लो वहाँ जाके कौन कर रहा है तो वो। देखो इतनी बड़ी लापरवाही, कोई भी दुकानदार, कोई भी घरवाला, कोई भी जो फुटपाथ पर है अवैध कनेक्शन लेके अलग अलग तरीके से तार जोड़ेंगे तो बड़े हादसे हो सकते हैं। इनका कहना है कि भाई पोल में कोई करंट नहीं था, उन्होंने जो अलग तरीके से खोखे से लाइन ले रखी थी वहाँ पर करंट था। मीटर से अपने तो खोखे में। बिजली के तारों को सावधानी से ध्यान रखें और सही तरीके से खुद की सावधानी ही खुद का बचाव है। बिजली बोर्ड मुर्दाबाद, बिजली बोर्ड मुर्दाबाद, बिजली बोर्ड मुर्दाबाद। अय्या तेरी कमर खुदेगी आज नहीं तो। बिजली बोर्ड मुर्दाबाद, इनकी साजिश थी ये, किस दूसरे बारों पर लगा रहे, आप अपनी छुपा रहे अपनी कमियां। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अभी बिजली वाले और ऐसे बोल रहे थे कि खोखे में करंट है, अभी लाइट आने के बाद खोखे में करंट कहाँ गया, उसको चेक करो, उसको चेक करो। मीडिया के सामने सब कुछ जायज है, मीडिया देख रहा है और मीडिया बोलेगा भी। बिजली बोर्ड भैया लाइन कटवाइए आप लोगों ने, आप इन्होंने लाइन खोखे में करंट है, इनको बोलो कि लाइट चालू करवाए, लाइट चालू करवाए। अगर ये सही है तो ये तार खींच रहे हैं वापस। ये सही है तो इनको खो लाइट चालू करवाए, चेक करेंगे हम, चेक करेंगे। हाँ, मीडिया गवाह है, सामने है, मीडिया सबके सामने है यहाँ पे। हैं? इतनी देर में करंट गायब हो गया क्या इनके दुकान में से? गेम खेलोगे गरीब आदमी ऐसा कहता है, शर्म को नहीं है? आपने कैसे चेक किया ना वो बताओ। भाई साहब इन्होंने खुद चेक किया, लाइन लगा के, इसमें कोई करंट नहीं दिखाई। ये बोल रहे हैं तार खींचे, वो रवि मोड़सरा बोल रहा है इनका चाहिए ने, बोला तार खींच इसको, ये करंट दिखा, कोई गरीब को मारेगा ये? इनको शर्म नाम की चीज तो है नहीं। वो इन्होंने बुलाया, इनको मैंने पकड़ के धक्का मारा कि भाई साहब आप क्यों खींचोगे तार? ये तार खींच के तार काट के दिखा देंगे कि साहब खोखे में करंट है, खोखे से मर गया। अभी कहाँ गया? लाइन चालू करवाइए इन्होंने, लाइन आई भाई साहब, आपकी लाइट आई? हाँ नहीं यार, लाइन चालू करवाओ आप इनसे, 3 पार्षद महोदय खड़े हैं यहाँ पर मौके पे। बुलाओ आप इनको एक बार, लाइन चालू करवाओ। यहाँ पर मौके पे 3 पार्षद महोदय खड़े हैं, मौके पे लाइन चेक करवाई गई है। ये बिजली बोर्ड वाले एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं अपनी कमियां छुपाने के लिए। कहाँ गया वो? मीडिया के सामने सब कुछ साक्षी, इस चीज का मीडिया चीज का साक्षी है। मीडिया साक्षी नहीं, भाई साहब से बात कर लो, बस आप बोलिए। तो जो बिजली विभाग ने कहा कि हमारी गलती नहीं, लेकिन स्पष्ट गलती यहाँ पर स्पष्ट नज़र आ रही है। उस खोखे में कोई करंट नहीं है, बिजली पोल में करंट आया है और उससे आदमी मरा है। ये सारे लोग इस बात के गवाह, इन्होंने चेक किया है बाकायदा यहाँ किया, पर। लाइट आने के बाद तुरंत चेक किया, कोई करंट नहीं है उसके अंदर। ये बकवास कर रहे हैं पोल बिजली विभाग को अपनी लाइनें दुरुस्त करनी चाहिए। जानबूझ के तार काट के करंट दिखा रहे हैं इसके अंदर। दिखाई दो वीडियो है, पावड़ो मत